घटना सार के अंतर्गत सर्वप्रथम हम भारत के राष्ट्रीय करंट को देखेंगे, जिसके अंतर्गत पहला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, जून 2024 में किस केंद्र शासित प्रदेश को पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाला प्रशासनिक इकाई घोषित किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा लद्दाख को। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश को क्या घोषित किया गया है? तो पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाली प्रशासनिक इकाई के रूप में घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन होगा, जून 2024 में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना कहाँ शुरू की गई? तो ये कहाँ हो जाएगा? तो झारखंड का जो जामताड़ा जिला है वहाँ पे शुरू की गई है। कौन सी परियोजना? तो भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना शुरू की गई है। कहाँ पे? तो झारखंड के जामताड़ा में। अगला हम देखेंगे, 25 जून से 27 जून के बीच भारत की 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की बैठक आयोजित की गई है। और ये कहाँ आयोजित की गई है? तो ये नई दिल्ली में। कौन से क्रम की है? तो 64वें क्रम की है। अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन की बैठक है और ये पहली बार इंडिया में हुई है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। भारत में क्या हुई? तो भारत में पहली बार आयोजित इस बैठक में 30 से अधिक देशों के प्रतिनिधि तथा कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। कहाँ हुई है? तो नई दिल्ली हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, 23 जून 2024 को किस शहर को यूनेस्को की सूची में भारत के पहले साहित्य शहर यानी कि सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में सम्मानित किया गया है? किसके द्वारा किया गया है? तो यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। और कौन सा शहर वह हो जाएगा? तो केरल का जो कोझिकोड शहर है उसको। किस लिए? तो साहित्य शहर यानी कि सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में सम्मानित किया गया है। अगला हम देखेंगे, वह राज्य जिसने जून 2024 में बहन बेटी स्वावलंबन योजना शुरू की है। तो बहन बेटी स्वावलंबन योजना किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ये आपका हो जाएगा झारखंड द्वारा। वह राज्य जिसके सभी जिलों में 1 जुलाई 2024 से प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत की गई। तो ये कौन सी योजना हो जाएगी? तो प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस। और ये कहाँ शुरू होगी? तो ये मध्य प्रदेश में। और कब? तो 1 जुलाई 2024 से। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 18वीं लोकसभा का पहला सत्र कब से प्रारंभ हुआ? तो 18वीं लोकसभा का पहला सत्र कब से प्रारंभ होता है? तो 24 जून 2024 से। ठीक है, 18वीं लोकसभा का पहला सत्र प्रारंभ होता है। और हाल ही में जो चुनाव हुआ है, ठीक है, तो चुनाव कब हुआ है? तो ये आपका हो जाएगा चुनाव आपका, ठीक है, 2 जून को खत्म हुआ है और 4 जून को इसकी वोटिंग थी। ठीक है, मतगणना कब हुई है? तो 4 जून को हुई है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन टेस्ट ट्रैक ट्रेवलर प्रोग्राम शुरू करने वाला हाल ही में देश का पहला हवाई अड्डा कौन है? तो वो आपका हो जाएगा दिल्ली का जो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। इसके द्वारा क्या शुरू किया गया है? तो फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रेवलर प्रोग्राम शुरू किया गया है। अगला हम देखते हैं, ओडिशा के कटक से बीजेपी सांसद जिन्हें 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर बनाया गया। तो 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया गया? तो ये भर्तृहरि महताब को बनाया गया। और ये कहाँ से चुनाव जीत के आए थे? तो उड़ीसा के कटक सीट से चुनाव जीत के आए थे और ये बीजेपी पार्टी से जीत के आए थे। वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल ने भारत के किस शहर को जून 2024 में वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग प्रदान किया? तो किसे प्रदान किया वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग? तो वो आपका हो जाएगा श्रीनगर। अगला हम देखेंगे, 25 जून 2024 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन बने हैं? तो जेपी नड्डा। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने डायरिया से जुड़े किस अभियान का शुभारंभ किया? तो वो कौन सा अभियान हो जाएगा? तो राष्ट्रीय स्टॉप डायरिया अभियान 2024 किसके द्वारा शुरू किया गया? तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा द्वारा शुरू किया गया। अगला हम देखेंगे, हाल ही में वन्य जीव विशेषज्ञों द्वारा पहली बार किस राष्ट्रीय उद्यान में धारीदार सिसिलियन, ठीक है, धारीदार सिसिलियन, इसको इंग्लिश में कहते हैं एच्थियोपिस एसपीपी, ठीक है, और धारीदार सिसिलियन की उपस्थिति का दस्तावेजीकरण किया गया। तो किस वन्य जीव अभ्यारण्य में, राष्ट्रीय उद्यान में इसको उपस्थिति का दर्ज किया गया? तो वो आपका हो जाएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। और काजीरंगा कहाँ है? तो काजीरंगा कहाँ पे हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा सिक्किम में। अगला हम देखेंगे, जून 2024 में दुनिया के 180 देशों के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 जारी किया गया और उसमें भारत की रैंकिंग क्या है?
तो 180 देशों में भारत की रैंकिंग क्या है, तो 176 नंबर पे है। अपने कर्मचारियों को सड़क दुर्घटना में मृत्यु की स्थिति में 1 करोड़ रुपए का बीमा देने की वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना, तो वो आपका हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक राज्य द्वारा क्या किया जाएगा, तो वो अपने कर्मचारियों को दुर्घटना बीमा में कितने रुपए का मुआवजा देगा, तो 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देगा। देश की शीर्ष गैस आपूर्तिकर्ता कंपनी गेल ने कहां पे 60,000 करोड़ रुपए के निवेश से भारत की सबसे बड़ी इथेन क्रैकर परियोजना स्थापित करने की घोषणा की। किसके द्वारा, तो गेल, ठीक है, गेल कंपनी द्वारा घोषणा की गई है। और कहां पे 60,000 करोड़ के निवेश की, ठीक है, इथेन क्रैकर परियोजना स्थापित की जाएगी, तो वो आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में। किसके द्वारा, तो गेल कंपनी द्वारा। इसको आप ध्यान रखिएगा। 19 जून 2024 को विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है, तो ये आपका हो जाएगा भारत की रैंक 63वीं है। और किसके द्वारा जारी किया गया, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया गया। और क्या जारी किया गया है, तो वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, जिसमें भारत की रैंक 63 नंबर पे है। अगला हम देखेंगे 25 से 28 जुलाई 2024 के बीच कहाँ पे मालाबार नदी महोत्सव का आयोजन किया गया। तो मालाबार नदी महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया, तो ये आपका हो जाएगा कोझिकोड केरल में। कोझिकोड के बारे में आपने ऊपर एक चीज और देखा था, क्या देखा था, तो इसे साहित्य शहर, यूनेस्को के साहित्य शहर के रूप में इसे नामित किया गया है। इसको भी आप ध्यान रखिए। जून 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पे स्थित नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया। तो नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो राजगीर बिहार में स्थित है। और नालंदा विश्वविद्यालय किसके द्वारा बनवाया गया था, तो कुमार गुप्त या गोविंद गुप्त द्वारा बनवाया गया था। ये गुप्ता डायनेस्टी यानी कि गुप्त वंश के शासक थे, कुमार गुप्त या गोविंद गुप्त, उनके द्वारा बनवाया गया था। और इसका हाल ही में दोबारा, ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, ठीक है, इसका परिसर का क्या किया गया है, तो उद्घाटन किया गया है। अगला हम देखेंगे 21 जून 2024 को 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन किया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय दिए कि 21 जून को कौन सा दिवस होता है, तो योग दिवस होता है। और 10वां योग दिवस मनाया गया है। और इसका महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है, तो वो आपका हो जाएगा श्रीनगर में। अगला हम देखेंगे जून 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान के लिए WHO सहयोग केंद्र के रूप में किस भारतीय संस्थान को नामित किया गया है, तो किसके द्वारा, तो WHO सहयोग केंद्र के रूप में नामित किया गया है। किसको, तो हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान को नामित किया गया। अगला हम देखेंगे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार ने मौसम संबंधी जानकारी से अद्यतन रहने के लिए हाल ही में किस नाम से 2 ऐप जारी किया, तो कौन कौन से नाम से हो जाएगा, तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है, मौसम से संबंधित ऐप है। और कौन कौन सा हो जाएगा, तो दामिनी और मेघदूत, ठीक है। दामिनी मतलब बिजली होता है और मेघदूत मतलब बादल हो जाएगा। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, किसके द्वारा जारी किया गया, तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा। और किस लिए, तो वो आपका हो जाएगा मौसम संबंधी जानकारी के लिए। अगला हम देखेंगे, अगला हमारा हो जाएगा गुजरात के भुज में बने स्मृति वन भूकंप स्मृति संग्रहालय। कहाँ पे बना है, तो स्मृति वन भूकंप स्मृति संग्रहालय कहाँ है, तो गुजरात के भुज में बना है। और इसको चयन किया गया है, तो किस रूप में चयन किया गया है, तो जून 2024 में यूनेस्को प्रिक्स वर्सेल संग्रहालय पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। किसको, तो स्मृति वन भूकंप स्मृति संग्रहालय को चयनित किया गया है। और ये कहाँ है, तो गुजरात के भुज में स्थित है। यूनेस्को प्रिक्स वर्सल सम्मान जो है, ये प्रतिवर्ष असाधारण वास्तुकला और शिल्पकला के लिए दिया जाता है। दुनिया की अगर सबसे ऊंची स्टील आर्च रेल ब्रिज की बात करें, तो ये जून 2024 में भारतीय रेलवे द्वारा ट्रायल रन पूरा किया गया है। तो दुनिया की सबसे ऊंची स्टील आर्क रेल ब्रिज जो है वो किस पे है, तो चेनाब नदी, जम्मू कश्मीर में स्थित है, चेनाब नदी पे बना है। और इस पे क्या हुआ है, तो भारतीय रेलवे द्वारा ट्रायल इस पे हाल ही में किया गया है। अगला देखते हैं हम, जून 2024 में कौन ग्रीन डे के बेटर न्यूट्रिशन ब्रांड के एम्बेसडर के रूप में बनी है, तो ग्रीन डे के बेटर न्यूट्रिशन ब्रांड के एम्बेसडर कौन बनी है, तो वो आपका हो जाएगा पीवी सिंधु। हाल ही में नीले रंग की चींटियों की एक नई प्रजाति खोजी गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कहां पे खोजी गई है, तो अरुणाचल प्रदेश में। कौन सी, तो नीले रंग की चींटियां खोजी गई हैं। हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली एस्ट्रो टूरिज्म पहल का अनावरण किया,
तो भारत के देखिए जो जो पहले है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने आप में, ध्यान रखिएगा। तो भारत के पहली एस्ट्रो टूरिज्म पहल का अनावरण किस राज्य द्वारा किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा उत्तराखंड द्वारा। नई दिल्ली स्थित सेना का वह अस्पताल जहां अत्याधुनिक त्वचा बैंक जून 2024 में खोला गया है। तो त्वचा बैंक कहाँ खोला गया है? तो वो आपका हो जाएगा रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल नई दिल्ली में। अगला हम देखेंगे, जून 2024 में किस राज्य ने पीएम श्री पर्यटक हवाई सेवा का शुभारंभ किया? पीएम श्री पर्यटक हवाई सेवा का शुभारंभ करने वाला कौन सा राज्य है? तो ये आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। वह राज्य सरकार जिसने बाल विवाह पर अंकुश लगाने के लिए हाल ही में निजुत मोइना योजना शुरू की गई। तो इसमें सर्वप्रथम ध्यान रखेंगे, निजुत मोइना योजना कहाँ शुरू की गई? तो ये असम में शुरू की गई। और निजुत मोइना योजना का उद्देश्य क्या है? तो बाल विवाह पर अंकुश लगाना इसका मुख्य उद्देश्य है। जून 2024 में उत्तराखंड स्थित जोशीमठ का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो ज्योतिर्मठ कर दिया गया है। जोशीमठ का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? ज्योतिर्मठ कर दिया गया है। और ये जोशीमठ कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा भारत के किस आईआईटी के साथ मिलकर मल्टी ड्रग प्रतिरोधी रोग जनकों पर शोध कर रहा है? तो कौन सी कंपनी शोध कर रही है? तो नासा, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है नासा। और भारत की कौन सी कंपनी? तो वो हो जाएगा आईआईटी के साथ, ठीक है, आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर क्या कर रही है? तो मल्टी ड्रग प्रतिरोध रोग जनकों का शोध कर रही है। किसके साथ? तो आईआईटी मद्रास और नासा मिलकर कर रहे हैं। अगला हम देखेंगे, जून 2024 में कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी? तो भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर कौन बनी? तो वो आपका हो जाएगा अनामिका राजू। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है, WEF द्वारा, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जून 2024 में जारी दुनिया के 146 देशों की कौन सी रिपोर्ट जारी की गई है? तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी की गई है। किसके द्वारा? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी की गई है। और इसमें भारत की अगर रैंक की बात की जाए तो कौन सी है? तो वो 129वीं रैंक है। टोटल कितने देश हैं? तो 146 देश, और 146 देश में भारत की रैंक जो है 129। और ये किस में है? तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में है। ये किसके द्वारा जारी किया गया? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया गया है। अगला हम देखेंगे, जून 2024 में किस ग्रीन हाउस गैस का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बन के उभरा है? तो भारत किस ग्रीन हाउस गैस का दुनिया का सबसे बड़ा स्रोत बन के उभरा है जून 2024 में? तो वो हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड का। नाइट्रस ऑक्साइड का सबसे बड़ा स्रोत दूसरे नंबर पे कौन है? तो वो आपका भारत हो जाएगा। नाइट्रस ऑक्साइड की बात करें तो नाइट्रस ऑक्साइड भारत वैश्विक स्तर पर 11% उत्सर्जन करता है। और जो पहले स्थान पे कौन है? तो 16% के साथ चीन पहले स्थान पे है। जून 2024 में किस निजी क्षेत्र की कंपनी को भारत में उपग्रह संचार सेवाएं शुरू, ठीक है, किस निजी क्षेत्र की कंपनी को भारत में क्या किया गया है? तो उपग्रह संचार सेवाएं शुरू करने के लिए, ठीक है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र द्वारा मंजूरी दी गई है। तो निजी संस्था कौन सी है? तो रिलायंस की सहायक कंपनी जियो प्लेटफॉर्म को, ठीक है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र द्वारा मंजूरी दी गई है। अगला हम देखेंगे, जून 2024 में मध्य प्रदेश सरकार ने कूनो राष्ट्रीय उद्यान के अलावा किस अन्य वन्यजीव अभ्यारण्य में चीतों को रखने की घोषणा की है? तो किस वन्यजीव अभ्यारण्य में? तो वो आपका हो जाएगा गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य। इसके पूर्व कहाँ था? तो केवल कूनो राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है, चीतों को रखा जाता था। अब कहाँ रखा जाएगा? तो गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य में भी रखा जाएगा। जून 2024 में सिपरी द्वारा परमाणु हथियारों पर जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में परमाणु हथियारों की संख्या कितनी है? तो भारत के पास कितनी परमाणु हथियार है? तो वो आपका हो जाएगा 172। सर्वाधिक परमाणु हथियार किसके पास है? तो वो आपका रूस हो जाएगा। पाकिस्तान के पास कितना है? तो 170 हो जाएगा। और भारत के पास कितना है? तो 172 हो जाएगा। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जून 2024 में बिहार के किन 2 स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की नवीनतम आर्द्रभूमि के रूप में अधिसूचित किया है? तो वो कौन सा हो जाएगा? तो नाटी और
नाटी पक्षी बिहार जो है, पक्षी अभ्यारण्य है इसको, और ये बिहार के जमुई जिला में है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अगला हम देखेंगे 12 जून 2024 से आंध्र प्रदेश की आधिकारिक राजधानी किसे घोषित किया गया, तो आंध्र प्रदेश की आधिकारिक राजधानी अमरावती को घोषित किया गया। और कब, तो 12 जून 2024 को घोषित किया गया है। मई 2024 में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने अपनी महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति शुरू की, तो वो किसके द्वारा शुरू की गई मासिक धर्म अवकाश नीति, तो सिक्किम उच्च न्यायालय द्वारा शुरू की गई। 5 जून 2024 को भारतीय सेना के त्रिशक्ति कोर ने किस राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और रिसाइकलिंग संयंत्र स्थापित किया है या उद्घाटन उसका किया है, तो किस राज्य में, तो पूर्वी सिक्किम के चांगगू में। ठीक है, चांगगू में, पूर्वी सिक्किम के चांगगू में क्या स्थापित किया गया है, तो प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और रिसाइकलिंग संयंत्र स्थापित किया गया है। और किसके द्वारा स्थापित किया गया है, तो भारतीय सेना के त्रिशक्ति कोर द्वारा स्थापित किया गया है। अगला हम देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 9 जून 2024 को तीसरी बार गठित एनडीए की सरकार में कुल कितनी महिलाएं एवं मंत्रियों ने शपथ ग्रहण किया, तो देखिए इसमें 7 महिलाओं ने शपथ ग्रहण किया है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। टोटल 71 जो है वो मंत्री मिलके शपथ लिए हैं, 71 मंत्रियों ने शपथ लिया है, उसमें से 7 महिलाएं हैं। ठीक है, 9 जून को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शपथ लिया गया, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। 4 जून को मतगणना हुई थी, रिजल्ट आया था, और 24 जून को प्रथम सत्र शुरू हुआ है। ये तीनों चीज आप ध्यान रखेंगे। नवीन पटनायक की जगह भारतीय जनता पार्टी के किस नेता ने 12 जून 2024 को उड़ीसा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, तो हाल ही में, ठीक है, लोकसभा के चुनाव के साथ साथ 4 राज्यों में विधानसभा का भी चुनाव हुआ है। वो कौन से 4 राज्य हैं, तो वो आपका उड़ीसा हो जाएगा, आंध्रा हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा और सिक्किम हो जाएगा। जिसमें उड़ीसा में जो है वो नवीन पटनायक मुख्यमंत्री थे, और उनकी जगह पे भारतीय जनता पार्टी के किस नेता को मुख्यमंत्री बनाया गया है, तो वो आपका हो जाएगा मोहन मांझी। मोहन मांझी कहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं, तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री बने हैं। और किसका स्थान इन्होंने ग्रहण किया, तो नवीन पटनायक का। मई 2024 में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन की यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारतीय विश्वविद्यालयों में किसे शीर्ष स्थान मिला, तो वो जो महात्मा गांधी विश्वविद्यालय केरल में है उसे शीर्ष स्थान मिला है। किसमें, तो टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में। अप्रैल 2024 में जारी वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत की अगर रैंक की बात की जाए तो वो आपका हो जाएगा 10वीं रैंक है। किसमें, तो साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है, तो वो आपका हो जाएगा 10वीं रैंक। 14 मई 2024 को इंडियन एयरफोर्स ने आगरा के मलपुरा ड्रॉपिंग जोन में किस नाम से पोर्टेबल हॉस्पिटल यानी कि अस्पताल का सफल परीक्षण किया है, तो सर्वप्रथम आप ध्यान रखेंगे भीष्म नाम से। और भीष्म की अगर बात करें फुल फॉर्म, तो बैटल फील्ड हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर मेडिकल सर्विसेज। और किसके द्वारा, तो इंडियन एयरफोर्स द्वारा। और कहाँ पे, तो आगरा के मलपुरा ड्रॉपिंग जोन में स्थापित किया गया है। कौन सा, तो पोर्टेबल अस्पताल। भारत का वह महाकाव्य जिसकी पांडुलिपि को मई 2024 में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ वर्ल्ड की सूची में शामिल किया गया है, तो किसको शामिल किया गया है यूनेस्को की मेमोरी ऑफ वर्ल्ड की सूची में, तो रामचरितमानस की पांडुलिपि को। और रामचरितमानस किसके द्वारा लिखा गया था, तो तुलसीदास द्वारा लिखा गया था, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अगला हम देखेंगे 14 मई से 25 मई 2024 के बीच फ्रांस के कांस शहर में आयोजित 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल के प्रतिष्ठित पाम डी ओर कैटेगरी में 30 वर्ष बाद किस भारतीय फिल्म को नॉमिनेट किया गया, तो वो कौन सी फिल्म थी, तो ऑल बी इमेजिंग एज लाइट। ठीक है, और किसके द्वारा, तो ये पायल कबाड़िया द्वारा निर्देशित थी। अगला हम देखेंगे वह भारतीय आईटी कंपनी जिसने 13 मई 2024 को फ्रांस के पेरिस में पहले ह्यूमन सेंट्रिक एआई सेंटर की स्थापना की, तो किसके द्वारा स्थापित की गई, तो टीसीएस कंपनी द्वारा स्थापित की गई। और टीसीएस किसकी है, तो टाटा कंपनी की। ठीक है, टाटा की एक कंपनी है टीसीएस, और उसके द्वारा क्या स्थापित की गई है, तो भारतीय आईटी कंपनी को फ्रांस के पेरिस में ह्यूमन सेंट्रिक एआई सेंटर की स्थापना की गई है। और कहाँ स्थापित की गई है, तो पेरिस में, फ्रांस के पेरिस में। इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा, किसके द्वारा, तो टीसीएस द्वारा स्थापित की गई है।
11 मई 2024 को किसे पूर्वोत्तर भारत की पहली महिला डीजीपी नियुक्त किया गया है? तो पूर्वोत्तर भारत की पहली महिला डीजीपी नियुक्त किया गया है इदा सिसा नोंगरांग को। अगला हम देखेंगे वर्ष 2024 के लिए डेट लाइट पत्रिका की ग्लोबल डिस्टर्बेंस सूची में, ठीक है, डिसरप्टर सूची में शामिल होने वाली पहली भारतीय स्टार कौन बनी है? तो वो आपका दीपिका पादुकोण हो जाएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि विश्व आर्थिक मंच द्वारा 21 मई 2024 को जारी यात्रा और पर्यटक विकास सूचकांक 2024 में भारत को 119 देशों की सूची में कौन सा रैंक प्रदान किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा 39वां रैंक, ठीक है, 39वां। इसमें कुछ चीज़ों को आप 2 बार ध्यान रखिएगा, यात्रा और पर्यटक विकास सूचकांक में कौन सा रैंक? तो 39वां। 39वां रैंक आपको याद हो जाएगा, ये नहीं याद होगा, बाद में भूल जाएंगे कि किस में 39वां रैंक था। तो यात्रा और पर्यटक विकास सूचकांक में था। केरल स्थित वह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो मई 2024 में शून्य अपशिष्ट से लैंडफिल की मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बना है। तो तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट जो है वो केरल में स्थित है और ये क्या बना है? तो शून्य अपशिष्ट से लैंडफिल की मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बना है। नेक्स्ट हम देखेंगे मध्य प्रदेश के 55 वर्षीय उद्यमी और महिला फिटनेस उत्साही जिन्होंने 19 मई 2024 को माउंट एवरेस्ट की सफल चढ़ाई कर यह उपलब्धि अर्जित करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला पर्वतारोही बनी है। तो ये कौन है? तो ज्योति रात्रे हैं, ठीक है, ज्योति रात्रे हैं। ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये मध्य प्रदेश से संबंधित है। और ये कितने उम्र में इस रिकॉर्ड को बनाया है? तो 55 वर्ष में इन्होंने सबसे उम्रदराज भारतीय पर्वतारोही का रिकॉर्ड बनाया है। अगला हम देखेंगे दूरदर्शन चैनल डीडी किसान ने 26 मई 2024 को अपनी स्थापना की 9वीं वर्षगांठ पर भारत के सरकारी प्रसारण इतिहास में किस नाम से पहले एआई एंकर को पेश किया? ठीक है, तो भारत के पहले एआई एंकर को पेश किया गया किसके द्वारा? तो दूरदर्शन डीडी किसान द्वारा पेश किया गया। और वो एआई क्या है? तो क्रिस और भूमि। क्या है ये? तो ये एआई एंकर है। क्या नाम है उनका? तो क्रिस और भूमि नाम है। 26 मई 2024 को पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों में तबाही मचाने वाला तूफान रेमल को किस नाम से, किस देश के द्वारा नाम दिया गया? तो ये देखिए रेमल नाम दिया गया ओमान द्वारा। और ये कहाँ पे आया? तो ये बंगाल की खाड़ी में आया। और किसको किसको प्रभावित किया? तो बंगाल और बांग्लादेश दोनों को, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश दोनों को प्रभावित किया। नाम किसने दिया? तो ओमान ने द्वारा नाम दिया गया। क्या नाम था? तो रेमल नाम था। अगला हम देखेंगे अप्रैल 2024 में 6 नए उत्पादों के साथ भारत में सर्वाधिक जीआई टैग यानी कि 75 जीआई टैग प्राप्त करने वाला सबसे शीर्ष राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश है। अप्रैल 2024 में सबसे ज़्यादा जीआई टैग किसने प्राप्त किया? तो उत्तर प्रदेश द्वारा 75 जीआई टैग प्राप्त किया जा चुका है अब तक। तो उसका स्थान पहले स्थान पे हो गया है। भारत के पहले बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन 24 अप्रैल 2024 को कहाँ पे किया गया? तो ये हिमाचल प्रदेश के शिमला स्थित झाकड़ी में किया गया है। क्या किया गया है? तो बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया है। और ये भारत का पहला ऐसा बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। कहाँ पे? तो हिमाचल प्रदेश के शिमला में स्थित झाकड़ी में। अगला हम देखेंगे इसरो द्वारा, जो इसरो के अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ द्वारा हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार भारत कब तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन प्राप्त कर लेगा? तो वो आपका हो जाएगा 2030 तक। 21 मई 2024 को यूके के लंदन में आयोजित लंदन वाइन फेयर में प्रदर्शित 55 देशों के 110 ब्रांड को पिछाड़कर मेघालय यानी कि भारत के किस उत्पाद ने ग्लोबल स्पिरिट मास्टर प्रतियोगिता में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो वो चेरापूंजी ईस्टर्न क्राफ्ट जो है उसने प्राप्त किया है। और ये कहाँ पे है? तो मेघालय का है। अगला देखेंगे जून 2024 में क्वाके रैली साइमंड्स द्वारा जारी बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2025 में कौन भारत के विद्यार्थियों के मामले में सबसे किफ़ायती शहर के रूप में घोषित किया गया है? तो वो आपका हो जाएगा नई दिल्ली। भारत की वह अग्रणी सामान्य बीमा प्रदाता कंपनी जिसने हाल ही में भारत की पहली सैटेलाइट इन ऑर्बिट थर्ड पार्टी लाइबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी शुरू की है। तो ये पॉलिसी किसके द्वारा शुरू की गई? तो टाटा AIG द्वारा शुरू की गई है। हाल ही में ब्रिटेन के इंटरनेशनल
बुक ऑफ ऑनर ने देश के किस सुरंग को सबसे ऊंची सुरंग की मान्यता दी? तो सेला सुरंग ये कहाँ पे है? तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जिसकी ऊंचाई कितना है? तो 13,000 फीट ऊंचाई है। इसको क्या दिया गया है? तो ब्रिटेन की इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर में देश की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता दी गई है। डीआरडीओ द्वारा ओडिशा तट से 29 मई 2024 को वायुसेना के सुखोई 30 लड़ाकू विमान से किस सतह पर मार करने वाली हवा से सतह पे मार करने वाली किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? तो वो हो जाएगा रुद्रम सेकंड, ठीक है। रुद्रम द्वितीय जो है इसका परीक्षण किया गया है। ये कौन सी मिसाइल है? तो हवा से सतह में मार करने वाली मिसाइल है। और किसके द्वारा परीक्षण किया गया? तो डीआरडीओ द्वारा। और कहाँ से? तो उड़ीसा तट से, ठीक है। सुखोई 30 लड़ाकू विमान से हवा से सतह में मार करने वाली मिसाइल का परीक्षण किया गया है। आप ध्यान रखिएगा, नाम क्या है? रुद्रम द्वितीय। वह भारतीय पर्वतारोही जिसने मई 2024 में एक ही सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट और माउंट लोत्से पर चढ़ाई करने वाले पहले पर्वतारोही बने, तो वो सत्यदीप गुप्ता हो जाएंगे। अगला देखते हैं, कोचीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के समुद्री जीव विज्ञानियों द्वारा हाल ही में खोजी गई समुद्री टार्टीडेड यानी कि जल भालू की एक नई प्रजाति का नाम चंद्रयान 3 अभियान की स्मृति में रखा गया। तो वो कौन हो जाएगा? तो बैटिलिप्स चंद्रायणी हो जाएगा, ठीक है। कोचीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा खोजी गई है। क्या है ये? तो समुद्री जीव, ठीक है, समुद्री जीव है। और वो कैसा है? तो जल भालू के रूप में है। और उसको क्या नाम दिया गया है चंद्रयान 3 के नाम पे? तो बैटिलिप्स चंद्रायणी नाम दिया गया है। आईटी कंपनी इन्फोसिस ने हाल ही में उसके किस सिस्टम के लिए ISO 42001 2023 प्रमाण प्रदान किया गया है? तो AI मैनेजमेंट सिस्टम के लिए प्रदान किया गया है। किसको? तो इन्फोसिस, आईटी कंपनी इन्फोसिस को प्रदान किया गया है। हाल ही में शोधकर्ताओं की एक टीम ने पश्चिमी घाट के 140 वर्ष बाद किस नाम से दुर्लभ वृक्ष की प्रजाति खोजी गई है पश्चिमी घाट में? तो वो आपका हो जाएगा उनियाला मल्टीब्रैप्टिस्टा जो है, ये एक दुर्लभ प्रजाति है। और कहाँ पे खोजी गई है? तो ये पश्चिमी घाट में खोजी गई है। भारत के निजी क्षेत्र की कंपनी टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड द्वारा निर्मित पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जिसका प्रक्षेपण कब किया गया? तो 7 अप्रैल 2024 को कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा के स्पेस एक्वा रॉकेट फाल्कन 9 से किया गया है। और वो कौन सा है? तो TSAT-1A है। TSAT-1A है। ये कौन सा उपग्रह है? तो पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। किसके द्वारा किया गया है? तो टाटा एडवांस सिस्टम, निजी क्षेत्र की कंपनी टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड द्वारा किया गया है। अगला हम देखेंगे, मई 2024 में किस राज्य सरकार ने गुटखा और पान मसाला पर एक वर्ष का प्रतिबंध लगाया है? तो तेलंगाना सरकार द्वारा गुटखा और पान मसाला पर 1 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया गया है। मई 2024 में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल की गई भारत की 3 ऐतिहासिक पांडुलिपियां कौन कौन सी हैं? तो रामचरितमानस, पंचतंत्र और सुहृदय लोचन जो है, इन तीनों को शामिल किया गया है यूनेस्को की मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। अगला हम देखेंगे, IIT मद्रास के स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मॉस ने 30 मई 2024 को सिंगल पीस 3 डायमेंशन यानी कि 3D प्रिंटेड इंजन वाला दुनिया का पहला रॉकेट किस नाम से लॉन्च किया? तो वो अग्निबाण के नाम से लॉन्च किया। और किसके द्वारा? तो IIT मद्रास के स्टार्टअप द्वारा लॉन्च किया गया है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। हाल ही में अपने स्कूली पाठ्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को शामिल करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो वो आपका हो जाएगा केरल। नेक्स्ट हमारा होगा, अप्रैल 2024 में किस आईटी कंपनी IIT को भारत में सरकार के पेटेंट कार्यालय से स्वदेशी रूप से विकसित हल्के कॉम्पैक्ट इन्वर्टर के लिए पेटेंट प्रदान किया गया? तो ये आपका हो जाएगा IIT पटना। अगला हमारा है, हाल ही में केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर के किस राज्य में भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी कि IIM की स्थापना को मंजूरी दी गई है? तो पूर्वोत्तर के किस राज्य में IIM के स्थापना को मंजूरी दी गई है? तो वो आपका हो जाएगा असम के कामरूप के मरामीटा में। नेक्स्ट देखेंगे हम, हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन बनाने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो इसरो द्वारा 3D प्रिंटेड रॉकेट बनाने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया गया है? तो वो आपका हो जाएगा विप्रो कंपनी के साथ। 4 अप्रैल 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने
कहाँ पर कैंसर रोगियों के इलाज के लिए उपयोगी भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी यानी कि CAR-T सेल थेरेपी राष्ट्र को समर्पित किया है? तो IIT बम्बे में। किसके द्वारा समर्पित किया गया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा। और क्या है? तो कैंसर रोगियों के इलाज के लिए क्या है? तो पहली घरेलू जीन थेरेपी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 4 मार्च 2024 को नई दिल्ली में आयोजित डिप कनेक्ट 2024 के दौरान रक्षा प्रौद्योगिकियों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की? तो अदिति योजना की शुरुआत की गई है। अदिति योजना का उद्देश्य क्या है? तो रक्षा प्रौद्योगिकियों में नवाचार को बढ़ावा देना। और ये किसके द्वारा योजना शुरू की गई है? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा शुरू की गई है। और कहां से? तो नई दिल्ली से। 5 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने पेड़ लगाने के आह्वान के साथ किस अभियान की शुरुआत की? तो 5 जून को पर्यावरण दिवस था और इस दिन मोदी द्वारा पेड़ लगाने का आह्वान किया गया और इसके साथ एक योजना शुरू की गई है, अभियान शुरू किया गया। तो वो कौन सा अभियान? तो एक पेड़ माँ के नाम अभियान शुरू की गई। कब शुरू की गई? तो 5 जून को। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई। कहाँ से? तो ये आपका हो जाएगा 5 जून को। भारतीय मूल की महिला अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स 5 जून 2024 को किस अंतरिक्ष मिशन की तीसरी बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंची? तो बोइंग स्टारलाइन मिशन हो जाएगा। हाल ही में कहां पे भारत की पहली आयुर्वेदिक कैफे खोला गया है? तो भारत की पहली आयुर्वेदिक कैफे खोला गया है नई दिल्ली में। मई 2024 में रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी नवीनतम वार्षिक विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 180 देशों में भारत की रैंक क्या है? तो ये कौन सी हो जाएगी? तो 159 हो जाएगा। 180 देशों में भारत की रैंक कौन सी है? तो 159वीं में है। और किसके द्वारा जारी किया जाता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक? तो रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी किया जाता है। भारतीय सेना के तीनों अंगों के बीच संयुक्तता और सुधार लाने के उद्देश्य से पहला त्रिसेवा सम्मेलन 8 अप्रैल 2024 को नई दिल्ली में किस नाम से आयोजित किया गया? तो परिवर्तन चिंतन के नाम से। और ये परिवर्तन चिंतन क्या है? तो एक सम्मेलन है जो तीनों सेनाओं के संयुक्त सम्मेलन के रूप में है। इसको आप ध्यान रखिए। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 4 मार्च 2024 को कहाँ पे भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन किया? तो भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो जिंदल स्टेनलेस स्टील हिसार हरियाणा में किया गया है। ठीक है, स्टैनलैंड लिमिटेड हिसार हरियाणा में किया गया है। और किसके द्वारा? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा उद्घाटन किया गया है इसको। भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन हिसार हरियाणा में। महाराष्ट्र के सांगली जिले में छोटे कस्बे मिरज में बनाए जाने वाले किन वाद्य यंत्रों को 30 मार्च 2024 को भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया? तो सितार तानपुरा वाद्य यंत्र को। ये कहाँ का है? तो महाराष्ट्र के सांगली जिले का है। ठीक है, और इसको भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है सितार तानपुरा। भारत सरकार ने 2019 में संसद में पारित किस विवादित कानून को मार्च 2024 में लागू कर दिया? तो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट यानी कि CAA जो कानून था उसे कब लागू कर दिया गया? तो मार्च 2024 में उसे लागू कर दिया गया है। वह देश जहां भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए पिछले दिनों भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया। तो भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया। और ये कहाँ? तो हैती से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए। आपसे पूछेगा ऑपरेशन इंद्रावती का संबंध किससे है? तो किस देश? हैती से हो जाएगा। भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया गया हैती ऑपरेशन इंद्रावती, हैती से लाने के लिए। भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट 2024 में कहाँ पे स्थापित किया गया? तो सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट मार्च 2024 में स्थापित किया गया। ये भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट है। और जो कहाँ स्थापित किया गया? तो धुलेरा गुजरात में स्थापित किया गया। महाराष्ट्र सरकार ने 13 मार्च 2024 को अहमदनगर का नाम परिवर्तित कर नया नाम क्या रखने का घोषणा की है? तो अहिल्यानगर। अहमदनगर का नाम परिवर्तित कर क्या रखा जाएगा? तो अहमदनगर का नाम परिवर्तित कर अहिल्यानगर किया जाएगा। अगला हम देखेंगे, भारतीय नौसेना में 13 मार्च 2024 को तटवर्ती समुद्री जल में पनडुब्बी रोधी ऑपरेशन के लिए किन 2 जहाज़ों को शामिल किया गया है? तो INS अग्रम और INS अक्षय को शामिल किया गया है। और ये किसके लिए? तो पनडुब्बी रोधी ऑपरेशन के लिए शामिल किया गया है। 6 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो टनल का उद्घाटन किया।
तो भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो टनल कहाँ, तो आप इसको पहले भी पढ़े होंगे, तो ये आपका हो जाएगा कोलकाता में। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा मार्च 2024 में जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 में भारत की कौन सी रैंक प्रदान की गई, तो ये कौन सी हो जाएगी, तो भारत की 126वीं रैंक हो जाएगी। अगला हमारा है मार्च 2024 में सुप्रीम कोर्ट के किस न्यायाधीश को लोकपाल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो ए खानविलकर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ए खानविलकर को क्या बनाया गया है, तो ये भारत के पूर्व न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट के, और इनको लोकपाल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला हम देखेंगे मार्च 2024 में जारी तेंदुआ रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में अगर तेंदुओं की संख्या की बात की जाए तो वो आपका हो जाएगा 13,874, यानी कि लगभग 14,000 के आसपास भारत में तेंदुओं की टोटल संख्या है। 18वीं लोकसभा के चुनाव के लिए आयोग ने किसके साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू किया गया, तो किसके द्वारा चुनाव आयोग ने शुरू किया है, और शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर कौन सा अभियान, मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू किया गया है चुनाव आयोग ने। 28 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पे देश का पहली हाइड्रोजन ईंधन चलित फेरी की शुरुआत की, तो वो आपका हो जाएगा थूथुकुडी तमिलनाडु में। ठीक है, थूथुकुडी तमिलनाडु में कौन सी शुरुआत की गई है, तो देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन चलित फेरी की शुरुआत की गई है, और किसके द्वारा, तो प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू की गई। मार्च 2024 में स्विस संगठन IQAIR द्वारा जारी वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी किसे घोषित किया गया है, तो नई दिल्ली को दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी के रूप में घोषित की गई है। किसके लिए, तो वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 में। अगला हम देखेंगे 21 से 23 फरवरी 2024 को नई दिल्ली में आयोजित 9वें रायसीना डायलॉग का केंद्रीय विषय क्या था। नई दिल्ली में आयोजित 9वें रायसीना डायलॉग का केंद्रीय विषय क्या था, तो चतुरंगा, संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग और निर्माण। चतुरंगा के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे, तो संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग और निर्माण आएगा। फरवरी 2024 में द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है, तो वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत की रैंक कौन सी है, तो ये आपका 41वां हो जाएगा। ये रैंकिंग वाले क्वेश्चन आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, किसके द्वारा रैंकिंग जारी की गई इसको भी, और भारत की रैंकिंग क्या है और पहले स्थान पे कौन सा है, इन सारी चीजों को। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 17 फरवरी 2024 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपण वाहन GSLV F40 से तीसरी पीढ़ी के किस मौसम विज्ञान उपग्रह का सफल परीक्षण किया, तो इनसैट 3DS। ठीक है, ये क्या है इनसैट 3DS, तो मौसम विज्ञान उपग्रह है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। किसके द्वारा, तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा प्रक्षेपित किया गया, और श्रीहरिकोटा से, ठीक है, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से, और किसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया, तो GSLV F40 से, इस चीज को आप ध्यान रखिए। 15 फरवरी 2024 को इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय द्वारा कहाँ पे पहले डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। पहले डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये आपका हो जाएगा गुवाहाटी, असम में। किसके द्वारा, तो इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय द्वारा किया गया। फरवरी 2024 में ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स पर उपलब्ध होने वाली देश की पहली मेट्रो सेवा कौन बनी, तो वो आपका हो जाएगा चेन्नई मेट्रो। चेन्नई मेट्रो क्या बनी है, तो ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स पर उपलब्ध होने वाली पहली मेट्रो सेवा बनी है। वह वरिष्ठ IAS अधिकारी जिन्हें फरवरी 2024 में उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है, तो वो कौन से हो जाएंगे, तो राधा रतूड़ी हो जाएंगी। हाल ही में तेज रफ्तार ट्रेन वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत एक्सप्रेस की सुविधा पाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना, तो उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बना जिसने तीनों तेज रफ्तार ट्रेनों वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत की सुविधा प्रदान की गई है। 9 फरवरी 2024 को कौन सा राज्य पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने वाला उत्तर पूर्व का पहला राज्य बना, तो वो आपका हो जाएगा सिक्किम। मसालों और पाक कला के संबंधित जड़ी बूटियों पर कोडेक्स समिति का 7वां सत्र 29 जनवरी से 2 फरवरी 2024 के बीच कहाँ पे आयोजित किया गया, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, कहाँ आयोजित किया गया, तो कोच्चि, केरल में आयोजित किया गया। और क्या आयोजित किया गया है,
तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। मसालों और पाक कला से संबंधित जड़ी बूटियों पर कोडेक्स समिति आयोजित की गई है। कहाँ पे? तो वो आपका कोझिकोड केरल हो जाएगा। अगला हम देखेंगे, कोची केरला हो जाएगा। 13 फरवरी 2024 को असम सरकार ने किस फल को राजफल का के रूप में घोषित किया गया है? तो असम सरकार द्वारा किस फल को राजफल के रूप में घोषित किया जाएगा? तो काजू नेमू यानी कि खट्टा नींबू जो है उसको क्या नाम है वहाँ पे? तो उसको स्थानीय भाषा में काजी नेमू के नाम से जाना जाता है और इसको राज्य फल घोषित किया गया है असम सरकार द्वारा। हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी जनरेटिव एआई लैंग्वेज लार्ज लैंग्वेज मॉडल जिसे भारत जीपीटी कहा जा रहा है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये आपका हो जाएगा कोरोवर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा लॉन्च किया गया है। क्या है ये? तो भारत का पहला स्वदेशी जनरेटिव एआई लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। उड़ीसा राज्य सरकार ने फरवरी 2024 में अपने किस वन क्षेत्र को राज्य के चौथे बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में नामित किया गया है? तो गुप्तेश्वर वन क्षेत्र जो है उड़ीसा में है और ये क्या है? तो राज्य का चौथा बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में इसे नामित किया गया है। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने फरवरी 2024 में विज्ञान प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग गणित चिकित्सा में भारतीय महिलाओं और लड़कियों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया? तो वो आपका हो जाएगा स्वाति पोर्टल। स्वाति पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद द्वारा लॉन्च किया गया स्वाति पोर्टल, यानी कि महिलाओं के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के, ठीक है, विज्ञान एक प्रौद्योगिकी और नवाचार के लिए। हाल ही में उत्तराखंड स्थित किस टाइगर रिजर्व में पहली बार लुप्त प्राय हाग हिरण देखा गया है? तो उत्तराखंड के किस टाइगर रिजर्व में पहली बार जो लुप्त प्राय हो गया था हाग हिरण देखा गया है? तो वो आपका हो जाएगा राजाजी टाइगर रिजर्व में। राजाजी टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। 18 से 21 जनवरी 2024 के बीच नई दिल्ली में आयोजित 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय रामायण मेला का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो रामायण के माध्यम से विश्व को जोड़ना इसका मुख्य उद्देश्य था। कहाँ पे आयोजित हुआ? तो नई दिल्ली में। अगला हमारा होगा, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 14 फरवरी 2024 को यूएई के आबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया। इस मंदिर का नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट रहा, बहुत ही चर्चा में रहा। तो इस मंदिर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। और कब किया गया? तो 14 फरवरी यानी कि वैलेंटाइन डे के दिन याद किया गया। अब ये आपको याद हो जाएगा। और इस मंदिर का नाम क्या है? तो बोचास नवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण मंदिर है। कहाँ पे? तो यूएई के आबू धाबी में है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात, और सऊदी अरब में आप कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा। यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में। भारत के पहले बड़े थिएटर फेस्टिवल भारत के रंग महोत्सव का आयोजन 1 फरवरी से 21 फरवरी 2024 तक कहाँ किया गया? तो कच्छ गुजरात में किया गया। फरवरी 2024 में न्यायमूर्ति ऋतु बाहरी को किस उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय की क्या नियुक्त किया गया है? तो पहली मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। जनवरी 2024 में डीआरडीओ द्वारा भारतीय सेना के किस नाम से मोबाइल ब्रिज सिस्टम लॉन्च किया? तो सर्वत्र नाम से लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? तो डीआरडीओ द्वारा लॉन्च किया गया है। और किसके लिए? तो सर्वत्र नाम से मोबाइल सिस्टम लॉन्च किया गया है भारतीय सेना के लिए। 2 से 4 फरवरी 2024 के बीच एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो एलोरा और अजंता कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में है। तो महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में कौन सा महोत्सव आयोजित किया गया? तो एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव का आयोजन किया गया होगा। जनवरी 2024 में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत की रैंक कौन सी है? तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत की रैंक कौन सी है? तो वो आपका हो जाएगा 93। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने जनवरी 2024 में किसे विशिष्ट श्रेणी के लिए डीम्स टू बी यूनिवर्सिटी घोषित किया गया है? तो भारतीय जनसंचार संस्थान को घोषित किया गया। 6 जनवरी 2024 को समावेशिता और सशक्तिकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव 2024 मनाया गया। कहाँ पे मनाया गया? तो ये आपका गोवा में मनाया गया है। इसको आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 1 जनवरी 2024 को ब्लैक होल और अन्य अंतरिक्ष पिंडों के अध्ययन हेतु किस उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया? तो एक्सपोसैट उपग्रह। इसका लक्ष्य क्या है? तो
ब्लैक होल और अन्य अंतरिक्ष पिंडों का अध्ययन करना, और किसके द्वारा, तो इसरो द्वारा प्रक्षेपित किया गया। जनवरी 2024 में भारतीय नौसेना ने किन युद्धपोतों को उनकी 40 वर्ष की सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया है, तो INS चीता, गुलदार और कुबीर को सेवा मुक्त कर दिया गया। 12 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस नाम से समुद्र पर बने देश के सबसे लंबे पुल, जिसकी लंबाई 21.8 किलोमीटर है, वो कहाँ से कहाँ, तो मुंबई राष्ट्र को समर्पित किया, तो अटल सेतु उसका नाम है। ठीक है, अटल सेतु उसका नाम है, और उसका उद्घाटन कब हुआ, तो 12 जनवरी को उद्घाटन हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। और ये देश के सबसे लंबे समुद्री पर बने देश के सबसे लंबा पुल है, जिसकी लंबाई कितनी है, तो 21.8 किलोमीटर, यानी कि लगभग 22 किलोमीटर। अगला हम देखेंगे 10 जनवरी 2024 को हैदराबाद में नौसेना प्रमुख की उपस्थिति में अडानी ग्रुप ने किस नाम से भारतीय नौसेना को पहला स्वदेशी मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन प्रदान किया, तो दृष्टि 10 स्टार लाइन। ठीक है, दृष्टि 10 स्टार लाइन के नाम से कौन सा स्टीलोन लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन प्रदान किया गया है, किसके द्वारा, तो ये हो जाएगा अडानी ग्रुप द्वारा। जनवरी 2024 में नेविगेशन सिस्टम मैपल्स ऐप पर ब्लैक स्पॉट के रूप में राज्य के सभी 784 दुर्घटना संभावित क्षेत्रों की व्यापक मैपिंग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है, तो वो आपका पंजाब हो जाएगा। जनवरी 2024 में इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल का आयोजन राजस्थान के किस शहर में किया गया, तो बीकानेर में किया गया। कौन सा हो जाएगा, तो इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल का आयोजन किया गया। जनवरी 2024 में किस टाइगर रिजर्व को भारत के पहले डार्क स्काई पार्क के किताब के रूप में सम्मानित किया गया, तो वो आपका हो जाएगा पेंच टाइगर रिजर्व। और ये कहाँ पे है, तो ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों के बॉर्डर पे स्थित है, आप ध्यान रखिए। 18 से 21 जनवरी 2024 के बीच एशिया का सबसे बड़ा विमानन एक्सपो विंग्स इंडिया 2024 कार्यक्रम का आयोजन कहाँ पे किया गया, तो बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद में स्थित है, यहाँ पे किया गया। कौन सा, तो विंग्स इंडिया 2024 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जनवरी 2024 में किसके द्वारा वन व्हील्स वन फास्टैग लॉन्च किया गया, तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी द्वारा लॉन्च किया गया। क्या लॉन्च किया गया, तो वन व्हील्स वन फास्टैग, यानी कि वन व्हीकल वन फास्टैग लॉन्च किया गया। अगला हम देखते हैं जनवरी 2024 में काला घोड़ा कला महोत्सव के 24वें संस्करण का आयोजन कहाँ पे किया गया, तो काला घोड़ा कला महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो ये आपका मुंबई महाराष्ट्र। जनवरी 2024 में किस राज्य में 9 वर्षों बाद पारंपरिक भैंसों की लड़ाई में मोह जूझ का आयोजन फिर से किया जाने लगा, तो वो आपका असम हो जाएगा। जनवरी 2024 में अमेरिकन ट्रेवल पोर्टल ट्रेवल लीजर द्वारा जारी 2024 के टॉप 10 सोलो ट्रेवलिंग डेस्टिनेशन में राजस्थान के किन शहरों को शामिल किया गया है, तो राजस्थान का 2 शहर जैसलमेर और उदयनगर को शामिल किया गया है। नेक्स्ट हमारा होगा पक्के पागा हर्निबल महोत्सव के 9वें संस्करण का आयोजन 18 से 20 जनवरी 2024 के बीच कहाँ किया गया, तो ये आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। जनवरी 2024 में उत्तर पूर्व के पहले प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल की नींव कहाँ पड़ी, तो डिब्रूगढ़ असम में उत्तर पूर्व के पहले प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल की नींव डाली गई है। 30 जनवरी 2024 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी 180 देशों की भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत की रैंक क्या है, तो वो आपका 93 हो जाएगा। जनवरी 2024 में उड़ीसा सरकार ने अपने किस टाइगर रिजर्व से सटे क्षेत्र में दुनिया की पहली विशेष मेलेस्टिक टाइगर सफारी की घोषणा की, तो ये आपका सिमलीपाल टाइगर रिजर्व हो जाएगा, जो कहाँ है, तो ये उड़ीसा में है। और इसकी विशेषता क्या है, तो ये दुनिया की पहली विशेष मेलेस्टिक टाइगर सफारी की रूप में इसको घोषित किया गया। तो ये आपका था भारत की संपूर्ण राष्ट्रीय करंट जनवरी से जून तक। ठीक, अगला हमारा टॉपिक होगा अंतरराष्ट्रीय क्रम। ठीक है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, तो आप लोग ज़्यादा इसको देख नहीं सकते। तो चलते हैं, धन्यवाद। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।